in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इस कड़ाके की ठंड में हम अपने घरों में बड़े आराम से रजाई ओढ़कर सर्दियों का मजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेना के जवान बर्फीले तूफानों की फिक्र न करते हुए दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए सीमा पर डट कर बैठे हैं। हम अपने घरों में महफूज होकर चैन से सोते हैं क्योंकि सरहद पर ये जवान हमारे लिए जाग रहे होते हैं। गर्मी, सर्दी और न बारिश, इनके लिए कोई भी मौसम छुट्टियों वाला नहीं होता। आज कड़ाके की ठंड में जब हम सब अपने घरों में रजाइयों के अंदर दुबके हैं, तो सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच भी सरहदों की सुरक्षा में दिन रात तैनात हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सेना कैसे भारी बर्फबारी में भी तैयार रहती है। इन जवानों की तैयारी और मौसम को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ है कि जो फेंसिंग सीमा पर लगाई गई है, कई जगहों पर वो भी बर्फ से दब गई है। लेकिन भारतीय सेना हर हालात में सदैव सीमा पर पेट्रोलिंग करती रहती है। खासकर बुरे मौसम में घात लगाकर बैठे आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, तो सेना इन दिनों में ज्यादा चौकन्ना रहती है। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की नियंत्रण रेखा से ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा 700 किलोमीटर से भी लंबी है और सर्दियों के दौरान इस नियंत्रण रेखा पर अधिकतर इलाके इसी तरह बर्फ से ढक जाते हैं। यहाँ पर तापमान दिन में 0 से नीचे रहता ही है, साथ ही रात का तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे चला जाता है। यहाँ पर आप बर्फ़ का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कई फुट बर्फ़ है और यहाँ तक कि मेरे पैर जो हैं वो करीब 3 फुट जो है नीचे दब जाते हैं। उसके नीचे भी 3 फुट के करीब बर्फ़ है। बर्फ़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे बिल्कुल पास में फेंस जो है नियंत्रण रेखा पर वो है, और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है कि करीब करीब कई जगहों पर पूरी फेंस जो है, जो करीब 8 फुट ऊंची है, वो बर्फ़ के नीचे दब गई है और उसके ऊपर से भी कई जगहों पर रास्ता बन सकता है। गर्मियों के दौरान अब की बार सेना ने सुनिश्चित किया कि घुसपैठ की कोशिशें ना हो, और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों को रोका गया सीमा पार से, बल्कि उनको विफल भी किया गया। लेकिन सेना के पास अब ये जानकारियां हैं कि जो लॉन्चिंग पैड्स है नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी इलाके में, वहाँ से लगातार इस मौसम में घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। न सिर्फ ये खुफिया जानकारी सेना के पास है, बल्कि साथ ही साथ पिछले कई सालों के दौरान ख़राब मौसम और जब लगातार बर्फबारी हो तभी घुसपैठ की कोशिशें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती हैं, और उनको रोकने के लिए सेना के जवान इसी तरह 24 घंटे नियंत्रण रेखा पर चौकस रहते हैं, ताकि किसी तरह की घुसपैठ को विफल बनाया जा सके, नाकाम बनाया जा सके, और देश की निगरानी इन हालात में भी की जाए। यहाँ पर इन सेना के जवानों का देश को धन्यवाद ही करना होगा, क्योंकि जहाँ हर तरफ नेता जो हैं अलग अलग जगहों पर राजनीति चमका रहे हैं, अपनी कुर्सी जो है उसको संभालने की जद्दोजहद में लगे हैं, थोड़ी सी ठंड होती है, ठुठर कर घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेना के ये जवान मौसम के इन हालात में भी देश की हिफाजत के लिए घरों से बाहर देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा।